जाए, इसके लिए संयुक्त प्रयास करने की ज़रूरत है। और हम निश्चित तौर पर सदन में अगर पहुँचे तो हमारा पहला संकल्प होगा कि तमाम जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनसे मिलकर एक बार बात करना कि हम लोग कैसे छोटे छोटे उद्योग पर जोर दें ताकि हमारे शिक्षित बेरोजगार को रोज़गार मिले। दूसरा, यहाँ पर जो भी हमारे बेरोजगार हैं उनको कहीं पर भी फॉर्म भरने के लिए रुपया नहीं लगना चाहिए। जब बेरोजगार है तो कहाँ से रुपया लाएगा? अब वो ट्यूशन पढ़ने में पैसा खर्च करेगा कि फॉर्म भरने में, किताब खरीदने में। आप देखते हैं किताब कितना प्रतियोगिता का जो भी किताब है कितना महंगाई में है, सबके गार्जियन के पास उतना पैसा नहीं है। तो सरकारी स्तर पर हम किताब नहीं मुहैया करा रहे हैं, हम जगह जगह लाइब्रेरी को सुदृढ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम फॉर्म फ्री में फिलअप हो सके यह व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। सरकार का संकल्प होना चाहिए कि किसी तरह के रोजगार के लिए जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस पर हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे और सरकार से दिलवाएंगे। जितना हमको ताकत मिला है उससे ज़्यादा हम अपने साथियों के लिए सजग रहते हैं। और हमारे शिक्षक साथी खासकर हमारे बारे में जानते हैं कि हम हमेशा संघर्ष करते हैं। चुनाव क्या होगा, क्या परिणाम होगा, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। हमने जो संकल्प लिया है उस दिशा में हमारी जितनी ताकत है उस दिशा में हम काम करते हैं, काम करते रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। तो क्षेत्र में घूम रहे हैं लगातार, तो क्या मतलब रिस्पांस क्या आ रहा है? रिस्पांस सभी लोग कर रहे हैं कि प्रणय भाई आप 2008 से लगे हुए हैं और थोड़ा सा से आप लोग चूक गए थे। इस बार हम लोग पूरा मन बनाए हैं कि एक बार आपको मौका मिले, क्योंकि आप सामाजिक लोग हैं और सामाजिक लोग को एक बार इस जगह पर जाना चाहिए। हर बार तो बड़े बड़े पूंजीपति चुनाव में आते ही हैं, उनका बहुत सारा रोजगार है, वो अपने रोजगार में भी लगे रहते हैं। लेकिन आपका पूरा जीवन इस सामाजिक क्षेत्र में लगा है, तो समाज का भी दायित्व है, शिक्षित बेरोजगारों का भी दायित्व है। हमारे शिक्षक साथी भी कह रहे हैं कि प्रणय भाई आप हमारे साथ रहे। 20 साल में हम लोग तो सरकार से कुछ वेतन भी उठाए हैं ना, हम लोग अपना बाल बच्चा के लिए, परिवार के लिए घर मकान भी कहीं कहीं बनाए हैं, जो भी हमारा सामर्थ्य है लोन लेके बनाए हो। लेकिन आपने तो अपने जीवन में हमारे संघर्ष के अलावा कुछ अर्जित ही नहीं किया है। इसलिए हमारे एक एक शिक्षक साथी जानते हैं कि प्रणय भाई के पास कुछ नहीं है। यह तो पूरा कहता भी हमेशा कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। तो हमारा कभी भी यह कल्पना ही नहीं रहा है कि हम बड़े बड़े गाड़ी से चले। हमारे भाइयों का हमको जो प्रेम मिलता है उसी प्रेम के हम भूखे हैं। और इसी के कारण आज तिरहुत में एक लहर है कि इस बार प्रणय विधान परिषद में पहुंचेंगे। आप जाके पता कीजिए, गांव में घूमिए, क्योंकि एकमात्र सामाजिक कार्यकर्ता, वास्तविक सामाजिक कार्यकर्ता इस चुनाव में खड़ा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई बताता है तो उनको बताइए कि एक बार आ जाए सामने अपना बायोडाटा लेके कि सामाजिक कार्यकर्ता है तो समाज से कितना अर्जन किए हैं। क्या अपील क्या करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम अपील करना चाहते हैं तिरहुत के जो हमारे छात्र नौजवान हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, जो हमारे शिक्षक साथी हैं, कि आपका भाई न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि आपके साथ लाठी लेके हमेशा खड़ा रहा है, आपके संघर्षों में खड़ा रहा है और अपने जीवन में कुछ भी तो अर्जित नहीं किया है। सिर्फ आपसे शक्ति इसलिए चाहता है ताकि आपका संघर्ष मजबूती से करे, क्योंकि आपने काफ़ी मजबूती से मदद किया। लेकिन एक समय आया थोड़ा सा से हम चूक गए 14 में, लेकिन फिर भी 15 में हमने रथ निकाला और अपने साथियों को बताया कि आपका भाई हमेशा आपके साथ खड़े हैं, इसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपके प्रेम की ज़रूरत है। आपके संघर्ष में हर समय खड़ा रहेगा। जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनके लिए हर समय हम खड़े रहते हैं। आप जो कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं, आप एमआर है, नगर निगम का कभी मामला आया है, आप देखे होइएगा, नगर निगम में भी कभी कर्मचारियों का मामला आया, वहाँ भी हम गए। हम जो भी यहाँ पर जो जिसको लोग कहता है कि हम इसको कुचल देंगे, उसके साथ हम खड़े रहते हैं। हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। आप देख रहे हैं एक बार एक लहर चल रहा है इस बार तिरहुत में कि एक गरीब प्रत्याशी है जो लगातार संघर्ष कर रहा है, उसको इस बार मौका हम लोग देंगे। आप जाइए, किसी से मिलिए, पूछिए, वो बताएगा कि रे सब लोग तो धन बली लोग आ गया है, बड़ा बड़ा लोग कारोबारी है, लेकिन प्रणय भाई हमारा साधारण आदमी है, सीधा आदमी है। वो अपने जीवन का पूरा समय लगा दिया। उसका बाल बच्चा जो है इसी तरह है, छोटा छोटा बच्चा है, लेकिन उसके लिए भी उसने कुछ नहीं किया, सिर्फ समाज के लिए खड़ा रहा। तो आज समाज का भी दायित्व है और उस दायित्व पर समाज के लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि आप देखे होंगे कल भी जो फॉर्म जमा हो रहा था, हमारे एक एक साथी वहाँ खड़े थे और फॉर्म जमा करा रहे थे। पिछली बार जो चुनाव में चूक हुआ तो कहीं ना कहीं से तैयारी में कमी थी, और देखिए पिछली बार जो चुनाव, कैसे तैयारी रहेगी? जो पिछली बार जो चुनाव हुआ उसमें तैयारी में थोड़ा सा कमी, जो कि उस समय कोरोना काल था, तो एक बार चुनाव का शुरुआत हुआ, फिर चुनाव जो है स्थगित कर दिया गया और फिर एकाएक एक महीने के अंदर चुनाव हो गया। तो आप जानते हैं कि हम लोग कार्यकर्ता बेस चुनाव लड़ते हैं, हम जन बहाल करके चुनाव नहीं लड़ते हैं। आप देखते हैं जो भी हमारे लिए मतदाता मत साथी घूमते हैं, किसी से कहते भी हैं कि प्रणय भाई को मदद कीजिए, उनको 1 रुपया नहीं मिलता है, वो प्रणय भाई का प्रेम है। तो हम लोग को प्रेम से मत लेना है। आपको पहले भी हम बताते रहे हैं साथियों को कि जिस बच्चा को अनुकंपा का माल लाभ मिलेगा, जिसको डोनेशन देने का औकात होगा, तो वो कहीं भी जल्दी एडजस्ट कर जाता है। लेकिन हमको तिरहुत का जो मतदाता हैं उनसे हम शुरू में जब 8 में आए थे उस समय भी कहे थे कि जिस दिन प्रणय कुमार पहुंचेगा तिरहुत के विधान परिषद प्रत्याशी के रूप में और विधान परिषद बनेगा तिरहुत से, उस दिन पूरे बिहार में यह मैसेज जाएगा कि यह राजनीति में अपने मेरिट से आया है, न हम बाबूजी के बायोडाटा से आए हैं, न हम धन बल से आए हैं, न हम कहीं धन बल की बात करते हैं। हम सिर्फ बात करते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम मेरिट से आए हैं। तो मेरिट से आने में थोड़ा समय लगता है, वही समय लग रहा था। 8 से अभी तक हम लोग किताब पढ़ रहे थे स्नातक मतदाताओं के साथ बैठ के। अब उन लोगों ने कह दिया है कि आपका पढ़ाई पूरा हो गया है, इस बार आपको